अगर 2026 में आप एक स्मॉल बिजनेस चलाते हो, सोलोप्रेन्योर हो या फिर प्रोफेशनल हो और आपको भी ऐसा लगता है कि हर साल टैक्स भरते टाइम आप अपनी इनकम का एक बड़ा पार्ट गवर्नमेंट को देते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आप लीगल वे में अपना टैक्स सेव कर सकते हो और 2026 में अपने बिजनेस को स्मार्ट और टैक्स कंप्लायंट बना सकते हो। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी और ये इलीगल है। वहीं टैक्स प्लानिंग का मतलब है अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली इस तरह से मैनेज करना कि आपके बिजनेस की टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज हो सके। तो टैक्स प्लानिंग आखिर क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये आपके कैश फ्लो को बढ़ाती है, बिजनेस में यूज करने के लिए आपका पैसा बचता है और आपका कंप्लायंस भी इजी होता है और टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज करता है। सोच के देखो, अगर हर साल आप 10 to 15% तक टैक्स सेव कर सकते हो तो वो पैसा आपके बिजनेस में री इन्वेस्ट हो सकता है और आपके बिजनेस को एक अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सकता है। अब बात की जाए कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज की जो आपकी टैक्स प्लानिंग में हेल्प कर सकती है। इसमें सबसे पहले आता है बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम। मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड हो, जैसे इंटरनेट एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, उसे आप अपने बिजनेस में क्लेम कर सकते हो। बट रिमेंबर, आपके पास उस एक्सपेंडिचर के लिए वैलिड इनवॉइस या फिर डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन बेनिफिट का। मतलब अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई फिक्स्ड असेट खरीदा है, जैसे मशीनरी, लैपटॉप या फिर व्हीकल, तो उस फिक्स्ड असेट के ऊपर आप एक डेडिकेटेड परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, जिससे इवेंचुअली आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर कम होगा और आपका टैक्स बचेगा। वहीं अगर आप इंडिविजुअल हो, मतलब आप कोई प्रोफेशनल या फिर सोलोप्रेन्योर हो, तो आप सेक्शन 80 के अंदर भी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, जिसमें मेनली आता है सेक्शन 80C, जहां पर आप LIC, PPF या फिर ELSS जैसे इन्वेस्टमेंट क्लेम कर सकते हो। वहीं अगर आपका इंश्योरेंस है तो आप उसे 80D के अंदर क्लेम कर सकते हो। वहीं एजुकेशनल लोन के ऊपर इंटरेस्ट को आप सेक्शन 80E के अंदर क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80 में आपके पास ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप लीगल वे में टैक्स सेव कर सकते हो। चौथा आता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। इनकम टैक्स के सेक्शन 44AD और 44ADA के अंदर अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो या फिर आप प्रोफेशनल हो, तो आपको अपने बिजनेस के टर्नओवर के एक स्पेसिफिक परसेंटेज पर ही टैक्स देना होगा। इसके साथ ही आपको प्रॉपर बुक्स मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस स्कीम का यूज करके आप अपने बिजनेस की टैक्स लायबिलिटी को लीगल वे में कम कर सकते हैं। ये तो हमने बात करी कुछ की टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजीज की। वहीं अगर बात की जाए कुछ एडवांस टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज की, तो इसमें सबसे पहले आता है आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज। कभी कभी बिजनेस के स्ट्रक्चर चेंज करने से भी टैक्स सेविंग पॉसिबल होता है। जी हाँ, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे स्ट्रक्चर भी ऑप्ट कर सकते हो, जिनके अपने अपने इंडिविजुअल टैक्स बेनिफिट है। दूसरा आता है GST कंप्लायंस। अगर आप प्रॉपर वे में GST कंप्लायंस कर रहे हो और सही ITC क्लेम कर रहे हो, तो इवेंचुअली आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर आप ज्यादा क्लेम कर सकते हो और अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हो। वहीं रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट के भी अपने बेनिफिट्स है, जैसे प्रोविडेंट फंड, NPS, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा सिर्फ आपका रिटायरमेंट ही सिक्योर नहीं करते हैं, जबकि आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी एक हद तक रिड्यूस करते हैं। अब 2026 में अगर आप टैक्स प्लानिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, तो AI और ऑटोमेशन का यूज अगर आपने नहीं किया तो आप अपने बिजनेस में और ग्रोथ में पीछे रह जाओगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक छोटा बिजनेस ओनर रमेश है। हर साल वो अपने इनकम और एक्सपेंसेस मैन्युअली एक्सेल में रिकॉर्ड करता था और टैक्स फाइलिंग के टाइम पे उसका स्ट्रेस स्काई हाई हो जाता था। 2006 में उसने डिसाइड किया एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करने का। उसने यूज किया रेफरेंस और उसका AI फ्रेया। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? जब भी वो कोई इनवॉइस बनाता और क्लाइंट को भेजता, तो फ्रेया AI ऑटोमेटिकली उस इनवॉइस की अकाउंटिंग कर लेता और उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेता। अब जब टैक्स फाइलिंग का टाइम आया तो रमेश को सारे रिपोर्ट्स जो है वो रियल टाइम बेसिस पे मिल गए, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इनफैक्ट आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी उसे मिल गया, वो भी रियल टाइम बेसिस पे। तो
वो इम्पोर्टेंट टाइम जो रमेश अपने पेपर वर्क में और मैनुअल फाइलिंग में वेस्ट करता था, वो उसने अब अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगाया। और यही है 2026 में असली टैक्स प्लानिंग, ऑटोमेशन और एआई के साथ। क्योंकि ऑटोमेशन और एआई ना सिर्फ आपके मैनुअल एरर्स रिड्यूस करता है, ये आपका टाइम भी सेव करता है और ये आपको रेगुलर कंप्लायंसेस जैसे जीएसटी रिपोर्ट फाइलिंग एक्सेट्रा में भी हेल्प करता है। तो अगर आप 2026 में स्मार्ट टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो एआई और ऑटोमेशन का यूज आपके लिए मस्ट है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 2026 में ऑटोमेशन आपके बिजनेस को किस तरह से हेल्प करता है, तो आइए चलते हैं एक छोटे से वॉक थ्रू पे। इस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपके पास डेडिकेटेड अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आती है, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल की सेपरेट रिपोर्ट्स आती है, इंक्लूडिंग क्लाइंट रिपोर्ट, पेमेंट रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट, एचएसएन रिपोर्ट, जीएसटीआर1 रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। वहीं अकाउंट पेएबल की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको टीडीएस रिपोर्ट, एचएसएन रिपोर्ट, जीएसटीआर2बी की रिपोर्ट्स एक्सेट्रा जैसी रिपोर्ट्स मिलेगी। वहीं यहाँ पर आपको एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जैसे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डे बुक रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और सारे लेजर्स की मास्टर रिपोर्ट देखने को मिलेगी। वहीं अदर रिपोर्ट्स में आपको डिलीवरी चालान की रिपोर्ट और प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसी रिपोर्ट्स भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ कंप्लायंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप जीएसटीआर1 की सेल्स रिपोर्ट से लेके जीएसटीआर3बी की समरी तक फैच कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप जीएसटीआर2बी की परचेज रिपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ में आप जीएसटीआर2बी की रिपोर्ट रिकंसाइल भी कर सकते हैं। एक ही सिंपल क्लिक में आपको ये पता चल जाएगा कि आपने आईटीसी सही क्लेम किया है या नहीं। इसके अलावा ये आपकी अकाउंटिंग में और इनवॉइस मेकिंग में भी हेल्प करता है। इसके साथ ही अगर आपके ऊपर ई-वे बिल या ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो कुछ ही सिंपल क्लिक्स में आप वो भी यहाँ पे बना सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इनवॉइस के लिए जनरेट ई इनवॉइस क्लिक करना पड़ेगा या फिर जनरेट ई-वे बिल क्लिक करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आप एक सिंपल क्लिक में अपने इनवॉइसेस को ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली अपने क्लाइंट को भी भेज सकते हैं या फिर फ्यूचर के लिए ये डिलीवरी शेड्यूल कर सकते हैं। तो देखा आपने एआई और ऑटोमेशन आपके बिजनेस की कंप्लायंस टास्क को कितना इजी बनाता है। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि टैक्स प्लानिंग एक हेडेक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी है। बेसिक समझना, डिडक्शंस क्लेम करना और स्मार्ट स्ट्रेटेजीज फॉलो करके और स्मार्ट एआई और ऑटोमेशन का यूज करके 2026 में हम लीगल वे में किस तरह से हमारा टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं और हमें ये भी बताएं कि 2026 में आप कौन सी टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। थैंक यू।